लोगों को इडाटन जंप याद है, वही साइकिल वाला शो जिसमें लड़ाई होती थी एमटीवी रेसिंग से। लेकिन क्या तुम्हें शो की फाइनल रेस याद है जिसमें शो ने डार्क राइडर से भिड़कर अपनी दुनिया को बचाया था? और क्या तुम जानते हो इसका मेन विलन कौन था? इंडिया में ये शो बीच में ही बंद कर दिया था, इसलिए बहुतों को इसकी एंडिंग का पता ही नहीं है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इडाटन जंप की पूरी कहानी, शुरुआत की पहली रेस से लेकर आखिरी सांस रोक देने वाली बैटल तक। तो तैयार हो जाओ उस चीज के लिए जो तुम्हारे बचपन में अधूरी रह गई थी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने हीरो सो यामाटो से मिलते हैं, जो कि जल्दी जल्दी में रेस करने के लिए निकल रहा होता है। उसकी मम्मी उसे रोकती है, लेकिन जवानी के जोश में सो कहाँ ही रुकने वाला था। मम्मी को टरका वहाँ से निकल जाता है। इधर मकोटो एंड ककेरू सो का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि सो एंड शार्क टूथ जो कि इन लोंडा लपाड़ियों की गैंग है, उनके बीच में शर्त लगी होती है कि जो आज ये रेस जीतेगा उसका इस ग्राउंड पे कब्जा हो जाएगा। सही है, हड़प सरकार की जमीन। तभी अपना हीरो बिल्कुल हीरो वाली एंट्री लेके कहता है, देर से आया है मगर शो यामाटो यहाँ आ गया है। फिर मैं तुझे दिखाता हूँ, नहीं मैं तुझे दिखाता हूँ। ये करने के बाद उनकी रेस स्टार्ट होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वहाँ कैसे तो एक ब्लैक स्मोक आ जाता है और सब के सब एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ सो इन दोनों आलसियों को उठाता है एंड वो जगह पूरी सुनसान होती है। लेकिन कहीं से तो थंगाबली का पापा अपने लोंडा लपाड़ियों के साथ वहाँ जाता है और सीधा उन्हें इडाटन बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे सुन उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। एंड तभी वहाँ एक देव मानुस आके उन्हें और हमें सारी बात समझाते हैं। इस जगह को एक जोन कहते हैं, जहाँ सारे नल्ले बेरोजगार टेलीपोर्ट हो गए हैं। किसी नहीं पता ये जगह कहाँ है और क्यों है। एंड इन्हें वापस जाने के लिए 10 एम्बलम चाहिए, जो कि एक दूसरे को रेस में हरा के कलेक्ट कर सकते हैं। फिर थंगाबली का पप्पा ड्राइव लॉन्चर निकालता है, जिससे स्टार्टिंग में ही वो 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर सकता है। ये देख हमारा देव मानुस कहता है, ये तो चीटिंग है, इसे भी ये दो। लेकिन हमारी जाहिल टीम को ये यूज करना थोड़ी ना आता है। तो फिकर नो, हमारा देव मानुस है ना, वो उन्हें अंदर बार करना सिखाता है। यार ये तो गलत साउंड कर रहा है। फिर सो इस शो की सबसे आइकॉनिक लाइन बोलता है, जिसे आपने भी अपने बचपन में जरूर बोला होगा, तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपने लपटे फैलाओ। रेस स्टार्ट होता ही थंगाबली के पापा को रियलाइज हो जाता है कि इस जन्म में तो वो अपने शो को नहीं हरा सकते, इसलिए वो चीटिंग करना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो हमारा शो नल्ला बेरोजगार सब है, लेकिन रेस के टाइम वो किसी जीनियस से कम नहीं होता। वो बहुत लंबा बनी होप करके रेस को जीत लेता है। फिर थंगाबली का पापा उसे अपना एम्बलम भी दे रहा था, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और अपनी झोला छाप टीम को पकड़ लेती है, ऐसे इल्जाम में जो कि उन्होंने किया ही नहीं था। वो तो अभी एक जोन में आया है, तो पुलिस ने क्यों पकड़ लिया ये तो आगे हमें पता लगेगा, क्योंकि अब कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर हम पुलिस हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन अपना शो तो सो रहा होता है। मैं तो इसे बच्चा समझ रहा था, लेकिन ये तो सैवेज निकला। एंड इधर अपना देव मानुस सो एंड टीम से मिलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे भग यहाँ से कह के भगा देते हैं। और तभी वहाँ थंगाबली का पापा आ जाता है। एंड इधर ये सब काल कोठरी में बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी ये टला बले, मेरा मतलब बला टले। तभी थंगाबली का पापा लोग खोल के वहाँ आ जाता है और साथ में देव मानुस भी होता है। फिर वो सारे नल्ले वहाँ से निकल जाते हैं और तभी रास्ते में उन्हें एक बोलता हुआ उल्लू मिलता है, जो कि मुझसे भी ज्यादा ठड़की होता है, जिसे पुलिस ने इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि उन्हें बोलता हुआ उल्लू अजीब लगा। वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं और टो ट्रक में अपनी बाइक डाल के भाग जाते हैं। रात से सुबह हो गई होती है, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा होता है। अपनी नल्ली टीम आगे आगे और पुलिस उनके पीछे पीछे। और तभी कैसे तो वहाँ देव मानुस आ जाता है, जो कि पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करके उनका एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे अपनी नल्ली टीम बच निकलती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही पुलिस उन्हें दोबारा पकड़ लेती है, जहाँ सो अपनी बेगुनाही प्रूफ करते हुए थंगाबली के पापा से जीता हुआ एम्बलम भी दिखाता है, जो कि असली गुनहगार है। लेकिन ये पुलिस वाले गुंडे प्रूफ को साइड करके सो को चैलेंज करते हैं रेस के लिए। अगर सो इस पुलिस वाले गुंडे को हरा देगा तो वो अपनी बेगुनाही प्रूफ कर देगा। रेस स्टार्ट होती है और थोड़ी देर में पुलिस वाले को अपनी औकात पता चल जाती है। वो सो पे धूल उड़ाने लगता है ताकि सो आगे ना निकल सके। इधर सो आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रेत के दलदल में फंस जाता है। लेकिन समहाउ सो वहां से निकल जाता है। वो हील्स पे ही बनी हॉप करके आगे निकल रहा होता है और ये देख इस पुलिस वाले की फट जाती है आंखें फट जाती है। गंदी सोच। पीछे देखने की वजह से वो रेत के दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन सो बड़े ही बहादुरी से उन्हें बचा लेता है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें बेगुनाह मान लेते हैं और कंपनसेट के तौर पे उन्हें अपना ट्रक और ड्राइव लॉन्चर दे देते हैं और साथ ही उन्हें एक्स सिटी की तरफ जाने को कहते हैं, क्योंकि वहीं वो 10 एम्बलम कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। फिर वो एक जगह पे आता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि 10 सिल्वर एम्बलम एक गोल्ड एम्बलम के बराबर है और 10 गोल्ड एम्बलम एक प्लेटिनम एम्बलम के, और घर वापस जाने के लिए उन्हें 10 गोल्ड एम्बलम चाहिए होंगे। और तभी वहाँ
वहाँ सिंधा सैड हो जाता है। आते ही सो को गोल्ड एम्बलम के लिए चैलेंज कर देता है और अपने सो के पास काम धाम तो होता नहीं है तो वो भी तैयार हो जाता है रेस के लिए। और तभी वो यूकी नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि बहुत हॉट होती है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। वो ये रेस होने नहीं देती क्योंकि सिंधा शैडो एक नंबर का चीटर होता है और उसने सबको यहाँ पे चीटिंग करके हराया होता है। फिर यूकी उनके साथ जाती है और अपने नल्ले सो की फ्लेम काइजर को देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बाइक एक इडाटन बाइक होती है जो कि एक लेजेंडरी बाइक है। यूकी इस बाइक के बारे में और पता करने शहर की तरफ जाती है। नेक्स्ट डे हमारे तीनों नल्ले बेरोजगार को मैप में एक सिटी दिखती है, वो वहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ सिटी के नाम पे बस टूटा फूटा खंडर होता है। और ये देख हमारा जवान सो एक्साइटेड हो जाता है कि उसे एडवेंचर करने को मिलेगा। वो गुफा के अंदर चला जाता है और अंदर कुछ भी नहीं होता सिवाय कोहरे के। और ये कोई आम कोहरा नहीं है, ये ऐसा कोहरा है जिसमें रहने से इंसान भ्रमित हो जाता है, यू नो अनकॉन्शियस कुछ भी दिखने लगता है। और इसी बीच हम एक विलेन से मिलते हैं जो कि झिंगल वाला गैंग का लीडर होता है। वो सो को उसके एम्बलम के लिए चैलेंज कर देता है और अपना सो तो नस में भंड होता है, वो रेस के लिए मान भी जाता है। और इधर हम देखते हैं कि मकोटो भ्रमित होकर खाई में गिरने वाली होती है लेकिन एंड टाइम पे अपना देव मानुस आके उसे बचा लेता है। फिर देव मानुस उसे सारी बात समझाता है कि ये सब झिंगल वाला गैंग के लीडर ने किया है जो कि कीमती एम्बलम को इसी तरह हथियाते हैं। और बताता है कि सो भी उसके साथ रेस कर रहा है और इस हालत में सो उससे हार ही जाएगा तो उन्हें उस नल्ले को बचाना होगा। और ये काम देव मानुस मकोटो को करने को कहता है लेकिन उसके पास तो कोई एमटीवी बाइक है नहीं तो फिगर नोट देव मानुस है ना, वो मकोटो को उसकी बाइक नेपटून ला के देता है और कहता है जा मकोटो बचा ले सो को। एंड इधर झिंगल वाला गैंग ने सो को हरा दिया होता है, वो खुशी से पागल हो रहे होते हैं। और तभी दीवार तोड़ के मकोटो आ जाती है और सीधा उसे सो के एम्बलम के लिए चैलेंज कर देती है एंड उसे थोड़ी परेशानी के बाद हरा देती है और अपने नल्ले बेरोजगार सो का एम्बलम उसे वापस दे देती है। एंड नेक्स्ट डे अपने तीनों चुगलखोर ये सारी बातें यूकी को बता रहे होते हैं जहाँ मकोटो को लग रहा होता है कि वो देव मानुस ही उसका बिछड़ा हुआ भाई है क्योंकि इस बाइक के बारे में उसके भाई को ही पता था। वहाँ मौसम खराब होने से खूब बर्फ पड़ रही होती है, इस वजह से वो एक ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं और खूब ढूंढने के बाद उन्हें एक घर दिखता है जहाँ एक खली से भी बड़ा आदमी अपने छोटी सी बच्ची के साथ रह रहा होता है। जहाँ सो वहाँ रुकने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है एंड लकीली वो मान भी जाता है लेकिन एक शर्त पे। शर्त ये है कि सो उसके साथ इडाटन बैटल करेगा और दाव पे होंगे उनकी एम्बलम क्योंकि खली भी जल्दी से जल्दी एम्बलम कलेक्ट करके अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। उनकी रेस स्टार्ट होती है और सो के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा होता है वहाँ पे रेस करना जिस वजह से वो एक खाई में गिर जाता है। उसे बचाने मकोटो और बाकी सब आते हैं लेकिन इन सबसे पहले अपना देव मानुस वहाँ आ चुका होता है। फिर वो सो को वहाँ रेस करने की सही टेक्निक बताता है जिस वजह से सो रेस को बड़ी इजीली जीत लेता है ब्रो। इधर सो खाई से गिर गया था, उठ के दोबारा रेस भी जीत गया एंड इधर मकोटो अभी भी पहाड़ से उतर रही होती है और तभी वो पहाड़ से नीचे गिरने वाली होती है लेकिन अपना देव मानुस बाइक ड्राइव करके उसे बचा लेता है। मकोटो तो बच जाती है लेकिन अपने देव मानुस को काफी चोट लग गई होती है जहाँ यूकी उसका फर्स्ट एड करने के लिए उसका हेलमेट निकलवाती है और ये एक्चुअली में मकोटो का भाई कियोइची निकलता है जिसे देख वो बहुत इमोशनल हो जाती है और साथ ही कियोइची को होश भी आ जाता है और उसका राज भी खुल जाता है। मकोटो उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है लेकिन कियोइची को ऐसा सीक्रेट पता है जिस वजह से वो सो एंड टीम के साथ नहीं रह सकता लेकिन कोई है जो उनके पीछे नाव धोके पड़ा है। फिर अपनी नल्ली टीम अननेसेसरी एडवेंचर करती है जिसमें सिर्फ अपना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उन सबको स्किप करते हुए हम पहुंचते ऐसे रास्ते पे जो कि एक्स सिटी जाने का शॉर्टकट होता है जिसे खुद यूके ने सजेस्ट किया था। वो उस गुफा में एक्स सिटी की तरफ जाने को बढ़ते हैं और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें एक्स सिटी से दूर रहने को कहती है और ये आवाज अपने नल्ले सो को कियोइची की लगती है। उसे लग रहा होता है कि वो प्रैंक कर रहा है लेकिन जब वो आवाज कियोइची को अपना दुश्मन बताती है तब अपने नादान सो के रियलाइज होता है कि ये शार्क टूट का मेंबर हो सकता है जिन्होंने एक्स सिटी पे कब्जा कर रखा है। हाँ, वही नल्लो की गैंग जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था लेकिन अभी वो गैंग बहुत बड़ी हो चुकी है। वो सो को इसके लिए चैलेंज कर देता है, अगर सो जीता तो वो उन्हें एक्स सिटी जाने का सही रास्ता बताएगा, अगर वो हार गया तो उसे अपने एम्बलम इसे देना होगा। रेस स्टार्ट होती है जहाँ एज यूजुअल अपना नल्ला सो अच्छा कर रहा होता है, बस यही काम आता है इसे, जिसे देख अपन की लुक होने लगती है। फिर वो अपनी टेक्निक का यूज कर सो को आगे जाने से रोकने लगता है लेकिन अपना सो इससे थोड़ी ना रुकने वाला है, वो भी अपनी स्पेशल मूव वर्टिकल एयर टर्न का यूज कर उससे आगे निकल जाता है।
फिर पता नहीं कहीं से तो वहाँ बहुत सारे चमगादड़ आके शार्क टूक के मेंबर पे अटैक कर देते हैं। हाँ सही, मारो साले को। एंड सो वो रेस जीत जाता है एंड इधर वो मेंबर नीचे गिर जाता है। अपना दयालु से उसे बचा लेता है और तभी वो उसका फेस देखता है और वो और कोई नहीं टाइगा सामे चीमा होता है, जो बताता है कि वो और उसका भाई गाबू सामे चीमा यहाँ 1 साल पहले आए थे और वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ सब किले टाइम अलग स्पीड से चलता है और गाबू और उसने मिलकर यहाँ पर कब्जा कर लिया है और गाबू सो को इसलिए रोक रहा है क्योंकि वो इससे डरता है। फिर टाइगा अपना एम्बलम और एक्स सिटी जाने का रास्ता बता के वहाँ से चला जाता है और ये सब पीछे से खड़ा होकर क्योइची भी देख रहा होता है। इधर टाइगा गाबू को सब बता देता है, उसे समझाता भी कि भाई मत कर, छोड़ दे यार ये सब, लेकिन नादान गाबू कहीं मानने वाला था। फिर वो एक निंजा राइडर को सुपारी देता है सो को निपटाने की। इधर नल्ला सो हैंडसम क्यूची के साथ रेस कर रहा होता है कि यहाँ पे सबसे शक्तिमान कौन है, जहाँ पे कभी सो आगे होता है तो कभी क्यूची, तभी कोई निंजा तो वहाँ उड़ के आ जाता है और उनकी बैटल खराब कर देता है एंड ब्लैक स्मोक करके नारुतो की तरह मल्टी क्लोन्स बना लेता है जिससे देख उनकी फट जाती है। फिर कोई कोइची को हवा में उड़ा के नीचे पटक के भाग जाता है। इधर बाइक के साथ उसकी भी हड्डी टूट गई होती है, लेकिन कहीं से तो यूकी आके उसकी मरहम पट्टी कर देती है। तभी सीन कोई पे शिफ्ट होता है, वो सो को हराने की तैयारी कर रहा होता है और तभी वहाँ 4 जोकर आ जाते हैं जो कि गाबू ने भेजे होते हैं कोई की मदद करने के लिए। इधर सो बदले की आग में कोई से बदलने के लिए बेताब होता है। क्या बदले की बोला है, उसे सब रोक रहे होते हैं क्योंकि सो को इस हालत में कोई बड़ी इजीली हरा देगा ऐसे फूंक मार के। फिर सो ट्रेनिंग करता है ताकि वो इम्प्रूव हो सके और कोई की माँ बहने कर सके। वो ट्रेनिंग कर ही रहा था तभी 4 जोकर की टीम आके उसे परेशान करने लगती है। तभी मकोटो ने संभालते ताकि सो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके, लेकिन ये 4 जोकरों ने मकोटो को घेर लिया होता है। फिर चारों मिलकर मकोटो के साथ गैंग बैंग कर रहे होते हैं। ये कुछ गल साउंड नहीं कर गया? तभी हम देखते कोई आके उन 4 जोकरों को भगा देता है जिससे मकोटो बच जाती है और सो को दोबारा चैलेंज करके चला जाता है। इससे पता चलता है कि कोई दिल का बुरा नहीं है और मैं बता दूं वो ये सब अपनी मजबूरी के कारण कर रहा है। जब आपको उसकी मजबूरी के बारे में पता चलेगा तो आप भी इमोशनल हो जाओगे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? नेक्स्ट डे उनकी रेस स्टार्ट होती है और इस बार सो उसकी कोई भी चाल में फंस नहीं रहा होता, वो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी फिर से वो 4 जोकर आके सो पे चट्टान फेंक देते, लेकिन कोई उसके नीचे आ जाता है। टाइगर आके उन सालों को भगा देता है क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि ये रेस जीतेगा कौन। वहाँ सब सोच रहे थे कि कोई का गेम ओवर हो गया, लेकिन तभी कोई तूफान की तरह निकलता है और बैटल को कभी और कंटिन्यू करने का कह के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूकी क्यूची को अपने साथ रोक लेती है उसका पूरा इलाज करने के लिए एंड बाकी अपनी नल्ला टीम एक्स सिटी की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपनी नल्ला टीम बचते बचाते एक्स सिटी में पहुंच गए होते हैं और ये बात गाबू को पता चल गई होती है। और तभी वो चंड लड़का एक इडाटन टूर्नामेंट अनाउंस कर देता है जिसमें होगा ये कि जो सारे राइडर्स को हरा के जीतेगा उसको गाबू के कलेक्ट किए गए 7 गोल्ड एम्बलम्स प्राइज में मिलेंगे और बाकी के एम्बलम मिला के वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। और नेक्स्ट डे वो टूर्नामेंट बहुत ही जोरों शोरों से स्टार्ट हो जाता है जिसमें सारे राइडर्स हिस्सा लेने आए होते हैं। जहाँ अपने नल्ले बेरोजगार ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए होते हैं तो इसलिए वो इधर उधर नजर मार रहे होते हैं और तभी वो एक बहुत ही अजीब से राइडर को देखते हैं जो कि ट्रैक पे बाइक कम चला रहा होता है, डांस ज्यादा कर रहा होता है और ऐसे ही गिरते पड़ते वो भी क्वालिफाई कर जाता है सिर्फ 1 सेकंड से और ये भी आगे जाके सो की बहुत मदद करने वाला है। और वहाँ क्योची भी आ गया होता है जो कि हमेशा की तरह सीरियस मूड में होता है। सो जाके उससे पूछता है कि क्या आज पेट साफ नहीं हुआ? क्योची बताते हैं कि गाबू एकदम से इतना अच्छा कैसे हो गया, पहले तो उसने सबको एक्स सिटी में आने दिया और अब टूर्नामेंट भी करवा रहा है और जीतने वाले को अपने साथ गोल्ड एम्बलम भी देगा। सो उसकी बातों को हवा में उड़ा देता है और ये कहता है कि वो चंड सहेली मैगजीन पढ़ना बंद कर दे। एंड टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जहाँ क्योइची एंड मकोटो अपने अपोनेंट को बड़ी इजीली हरा देते हैं और अब रेस होती है सो एंड शैडो की जो कि गाबू का भेजा हुआ आदमी होता है। उनकी रेस स्टार्ट होती है रेलवे ट्रैक्स पे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही शैडो अंधेरे में गायब हो जाता है और सो को लतियाने लगता है। इधर सो को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। उसके गायब होने के साथ साथ उसकी बाइक की आवाज भी नहीं आ रही होती एंड तभी सो की बत्ती जलती है और अब सो की भी बाइक की आवाज नहीं आ रही होती क्योंकि दोनों ही रेलवे ट्रैक्स के आयरन बीम पे बाइक चला रहे होते हैं। शैडो बनी होप करके सो को गिराना चाहता था, लेकिन जैसे को तैसा होता है वो खुद ही गिर जाता है और हमारा सो जीत जाता है। एंड ये सब गाबू भी बैठ के देख रहा होता है एंड इधर रेस जीत के सो काफी पंप हो गया होता है। एंड तभी गाबू आके उन्हें अपनी ताकत से डराने की कोशिश करता है और एक्चुअली में दोस्तों वो और उसकी बाइक ब्लडी फैंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। कुछ गड़बड़ है मिस यूकी? गाबू
दोस्तों बैटल होती है सो और मकोटो की, जिसमें सो मकोटो को जरा से मार्जिन से हरा देता है। एंड अब उसकी रेस होगी क्योइची से। फिर हम देखते हैं कुछ रेस के बाद उनकी रेस की भी बारी आ जाती है और ये रेस जंगल से होते हुए जाएगी जहाँ वाइल्ड लाइफ से इनका सामना होगा। रेस स्टार्ट होती है और सो इजिली आगे निकल गया होता है। एंड इधर क्योइची लॉन्ग बनी हॉप करने का ट्राई करता है, लेकिन कहीं से तो बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं और बर्ड्स को देख के हमारी क्योइची की फट जाती है और इससे सो और भी आगे निकल जाता है। फिर आगे एक टनल आती है जहाँ बहुत कीचड़ होती है, जिसमें सो बुरी तरह फंस जाता है, लेकिन यहाँ क्योइची अपने सीक्रेट मूव का यूज करता है और आगे निकल जाता है। जहाँ सो को जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो पहली बार हार जाएगा। वो ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेता है जिसमें वो पेड़ों पे जंप करके क्योइची के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच जाता है। दोनों बिल्कुल नेक टू नेक होते हैं और तभी क्योइची ब्रेक लगा देता है, जिससे सो एंड मूवमेंट पे जीत जाता है। लेकिन सो इस जीत से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि क्योइची ने एंड मूवमेंट पे ब्रेक लगा दी थी और उसने ब्रेक इसलिए लगाई थी क्योंकि वो एक गिलहरी को बचा रहा था। ये सब क्योइची भी वहाँ खड़ा सुन रहा होता है और सो को बताता है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, तो इसलिए वो अपना मोरल डाउन ना करे। और अब कोई और आर्थर के बीच होने वाली रेस ही डिसाइड करेगी कि सो से फाइनल में कौन रेस करेगा। रेस स्टार्ट होती है जहाँ दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। कोई अपने निंजा टेक्निक का यूज करता है, लेकिन कोई कौन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा होता है और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे आर्थर वहीं गिर जाता है और ये ब्लास्ट उन्हीं 4 जोकरों ने किया होता है। और इधर कोई रेस जीत जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट के पीछे कोई का कोई हाथ नहीं होता। उन जोकरों ने ये सब गाबू के कहने पे किया था। और अब फाइनल्स में कोई सो के साथ रेस करेगा और जो जीतेगा उसे मिलेंगे 7 गोल्ड एम्बलम। बट ये सब इतना आसान होने नहीं वाला, क्योंकि गाबू इतनी आसानी से ये होने नहीं देगा। अगले दिन कोई और सो की रेस होती है और ये बेस्ट ऑफ 3 रेस होने वाली है। इसका मतलब सो को जीतने के लिए 3 में से 2 रेस हर हाल में जीतनी होगी, तभी जाके उसे 7 गोल्ड एम्बलम मिलेंगे, जिससे वो वापस अपने घर जा सकता है। रेस स्टार्ट होती है और कोई स्टार्टिंग से कुछ अजीब बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि गाबू ने उसकी छोटी बहन कीकी को पकड़ लिया होता है। अगर वो रेस में नहीं जीतेगा तो गाबू उसकी बहन को छोड़ेगा नहीं। इधर कोई सारे दाव पेच लगा देता है सो को हराने के लिए, पर तब भी सो उसके आगे निकल जाता है। और तभी कोई के पास एक चॉइस होती है कि वो बेईमानी करके सो को हरा दे और अपनी बहन को बचा ले, और दूसरी कि वो अपने असूलों पर समझौता ना करे। लेकिन बहन और सम्मान के बीच कोई अपनी बहन को चुनता है और सो पे स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिसका फायदा ये 4 जोकर उठा लेते हैं और सो को धीमा कर देते हैं, जिससे कोई पहली रेस जीत जाता है। रेस के बाद सो कोई सब बहुत गुस्सा होता है और तभी मकोटो और ककेरू आके बताते हैं कि कोई की बहन गाबू के कब्जे में, जिस वजह से कोई को ये सब करना पड़ रहा है। फिर सो कोई से मिलके बताता है कि वो अपनी बहन की चिंता ना करे, क्योंकि सो के सारे दोस्त कोई की बहन को पूरी एक सिटी में ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि टाइगा भी उनकी मदद कर रहा है। लेकिन कोई को उन पे यकीन नहीं होता, क्योंकि कोई भी पहले गाबू को हराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन गाबू और ब्लडी फैंग के ताकत के आगे वो नहीं टिक पाया। नेक्स्ट डे फाइनल रेस होती है जहाँ कोई एक के बाद एक पैतरे अपना रहा होता है, लेकिन अपना सो इस बार कुछ अलग ही मूड में था। वो उसके सारे पैतरों को नाकाम कर रहा होता है और दोबारा उसे समझाता है कि भाई ऐसा मत कर, मेरे दोस्त तेरी बहन को ढूंढ लेंगे। लेकिन कोई को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, मानो गाबू ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। लेकिन इन सब के बावजूद सो रेस जीत जाता है। तुम्हें क्या लगा वो हार जाएगा? सो का मेन हीरो है वो। सो की इस डेडिकेशन को देख के कोई गाबू से कट्टी कर सो से बट्टी कर लेता है। अब राउंड 3 स्टार्ट होता है जहाँ कोई किसी भी प्रेशर और गाबू के इन्फ्लुएंस में आए बिना रेस करता है। इधर होसुके आके बताता है कि उसे कोई की बहन का पता चल गया है, उसकी बहन चर्च टावर में है। फिर वो दोनों चर्च टावर की तरफ जाने लगते हैं एंड फिर वो टावर में देखते कि कोई की बहन वहीं बंधी पड़ी होती है एंड सभी उसे ढूंढते हुए वहीं आ जाते हैं। एंड अब दोनों रेस पूरा करने के लिए निकलते हैं, जहाँ कोई अपनी पूरी टेक्निक का यूज करके आगे निकल जाता है। सो को अपने सपने टूटते दिख रहे होते हैं और तभी एक रोशनी आती है जिसमें सो को एक रूट दिखता है आगे निकलने का, और ये वही मूवमेंट था जहाँ सो अपने फुल पोटेंशियल पे होता है और लास्ट में सो ये रेस थोड़े से मार्जिन से जीत जाता है और साथ ही ये टूर्नामेंट भी, जहाँ सो को गोल्ड एम्बलम्स मिलेंगे जिससे सो सील गेट को खोल पाएगा। एंड सडनली सीन शिफ्ट होता है गाबू के हेडक्वार्टर पे, लेकिन वहाँ गाबू तो होता ही नहीं है। आखिरी गाबू गया कहाँ और क्या वो सो को एम्बलम्स देगा या नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब बस देखते रहिए। और अब फाइनली टाइम होता है वो 10 गोल्ड एम्बलम लेने का। सो फुल सूट में आया होता है, लेकिन गाबू और उसके चमचे आके वो एम्बलम उड़ा ले जाते हैं एक्स टावर की तरफ, जहाँ वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेगा, जिसके बाद उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो अपनी टीम के साथ उसका पीछे करता है, जहाँ रास्ते में उसे टाइगर दिखता है, जिसे गाबू ने अच्छे से कूट दिया होता है, क्योंकि टाइगर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मत कर भाई,
भाई कभी कभी तो मेरा भी मन करता है अपने छोटे भाई बहन को पीटने का, लेकिन मम्मी मुझे ही पीट देती है। फिर टाइगर उसे एक्स टावर में जाने का शॉर्टकट बता के शांत हो जाता है। सो को लगता है कि वो अब मर गया, लेकिन तभी यूकी बताती है कि गधे वो बस बेहोश हुआ है। अपनी नल्ले टीम एक्स टावर में एंटर कर जाती है, जहाँ उनका इंतजार कर रहे होते हैं गाबू के चमचे, जिन्हें कोई रोक लेता है और बाकी सब आगे जाते हैं। और इधर हम देखते हैं गाबू को जो कि एक्स टावर का डिफेंस सिस्टम ऑन कर रहा होता है, जिससे बहुत सारी रोबोटिक बाइक उन्हें रोकने के लिए आ जाती है। उन बाइक को क्योइची और मकोटो रोक लेते हैं और सो को आगे जाने को कहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक्स जोन की पुलिस भी आ जाती है सो की मदद करने, जिसके कैप्टन को सो ने मरने से बचाया था। एंड इधर यूकी एंड बाकी सब भी उन्हें रोकने के लिए रुक जाते हैं और अब सो अकेले ही गाबू से लड़ने जा रहा था। सो को देख गाबू सीधा उस पर अटैक कर देता है और तभी उन पे सीलिंग गिर जाती है। और इस मौके का फायदा उठा के गाबू के चार्ज होकर वो एम्बुलेंस को चुरा लेते हैं, मतलब चोर के घड़ी चोरी। वो एम्बुलेंस लेके खुद ही सील को खोलने जा रहे होते हैं, जिससे वो एक्स सिटी के राजा बन जाएंगे। और ये देख गाबू उनकी माँ बहन करने उनके पीछे जाता है। और इधर सो की माँ बहन और लेडी एक हो गई होती है, वो मलबे के नीचे दब गया होता है। इधर वो चार जोकर एम्बुलेंस से सील गेट खोलने वाले होते हैं और तभी गाबू ने रोकने के लिए आ जाता है, जिसे देख के वो बाहर भागते हैं। लेकिन बाहर भी कोई और आथर उन्हें पकड़ने आ गए होते हैं। जब लगी रहा था कि वो पकड़े जाएंगे, तभी एक स्पेस ओपन होती है और वो चारों अंदर आ जाते हैं। आथर के पीछे आने से पहले वो बंद भी हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई उनकी मदद कर रहा है। वो जोकर सोचते कि जो भी देव मानुष उनकी मदद कर रहा है वो उसकी पूजा करेंगे, और वो देव मानुष और कोई नहीं बल्कि गाबू ही होता है। ये देखो इनकी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। गाबू उनसे एम्बलम मांगता है और तभी होसुके आके वो एम्बलम्स को छीन लेता है और जाके ककेरू को दे देता है। गाबू उन पे अटैक करने ही जा रहा होता है, तभी वहाँ अपना हीरो सो यामाटो आ जाता है। सो उनसे एम्बलम मांगता है, लेकिन गाबू भी उसके पीछे आ जाता है। फिर उस नादान परिंदे को वो चार जोकर पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ क्योची और बाकी सब भी आ जाते हैं। फिर वो सब टॉप फ्लोर पे जाने लगते हैं सील गेट को खोलने के लिए, लेकिन गाबू उनके ऊपर ही बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे सब खंडर में बदल जाता है। जहाँ कोई एम्बलम लेके सील गेट की तरफ भागता है और उसके पीछे गाबू भी आ जाता है। गाबू कोई को ब्लडी इंपैक्ट से हरा देता है, जिसके बाद कोई सारे एम्बलम्स आर्थर को दे देता है। लेकिन आर्थर भी ज्यादा देर तक नहीं बचता, गाबू उसकी भी चड्डी फाड़ देता है। लेकिन चड्डी फटने से पहले आर्थर सारे एम्बलम्स मकोटो को दे देता है, और मकोटो को तो गाबू बहुत पहले से ही खाने की सोच रहा था। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। मकोटो को लग ही रहा था कि आज उसका एंड गेम होने ही वाला है, और तभी उसका भाई क्योइची आ जाता है और गाबू उसको भी ब्लडी इंपैक्ट से हरा देता है। और जब लग ही रहा था कि सब खत्म हो गया, तभी एंट्री होती है अपने हीरो सो टमाटो की, मेरा मतलब सो यामाटो की, जिसे देख सबके अंदर एक उम्मीद आती है। दोस्तों अब ये फाइनल बैटल होने वाली है अपने लड़के सो और दूसरे के लड़के गाबू के बीच। सो क्योइची से एम्बलम लेके सील गेट की तरफ जाता है, लेकिन उसके पीछे गाबू भी आ जाता है अपनी फुल पावर से। इधर सारे लोग सो को चीयर कर रहे होते हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं, एंड ब्लडी इंपैक्ट अटैक से वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी उसे अपने बापू की सिखाई बात याद आती है कि कभी हार मत मानना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जो होता है भाई साहब, दोनों अपनी फुल पावर से एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाती है। और थोड़ी देर के बाद स्मोक के हटते ही हम देखते हैं कि सो ने गाबू को गूंद चटा दिया और इधर सब खुश हो रहे होते हैं कि हमारे लड़के ने कर दिखाया, वो जीत गया। तभी सो सारे एम्बुलेंस लगा के गेट को खोल के अंदर जाता है और अंदर उसे अब तक की सबसे पावरफुल बाइक दिखती है, जो कि होती है एम्परर एक्स। फिर सो के सारे दोस्त भी वहाँ यूकी की हेल्प से जल्दी पहुंच जाते हैं। यार ये यूकी को इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं पता है, और ये डाउट सबके मन में आया होता है। और तभी वहाँ यूकी आ जाती है प्रिंसेस बनके, और ये आर्थर प्रिंसेस यूकी का सोल्जर होता है। क्या? फिर हमें पता चलता है कि यूकी एक्स सिटी की प्रिंसेस थी। कंफ्यूजन है, ये लो फ्लैशबैक। पहले एक्स सिटी भी बहुत खुशहाल जगह होती थी, जहाँ के राजा यूकी के दादा थे, पूरा राम राज्य था। लेकिन तभी कुछ होता है, एक्स सिटी का पावर लेवल सडनली 70% से कम हो जाता है, जिसका कारण होता है इंपीरियर एक्स में खराबी। फिर हम यूकी को देखते जो कि बाइक पार्ट्स रिपेयर कर रही होती है, और भी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। गलत सोचते हो सालो। राजा साहब आगे बताते हैं कि एम्पीरियर एक्स एक बहुत ही पवित्र बाइक है, जिसकी सवारी भगवान भी करते हैं, और साथ ही ये बाइक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करती है। लेकिन बाइक की खराब होने से उनकी दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसे ठीक करने के लिए उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ठीक नहीं कर पाए। एंड फिर वो दूसरी दुनिया से एक इंसान को बुलाते हैं, जो कि एमटीवी रिपेयर करने में माहिर था। वो जल्द ही एम्पीरियर एक्स को रिपेयर कर देता है, जिससे सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यही मोमेंट था जब सब कुछ बिगड़ने वाला था। कहीं से तो ब्लैक स्मोक आके यूकी के दादा और सो की दुनिया से आया वो मैकेनिक को कहीं टेलीपोर्ट कर देती है,
जाती है और जाते वक्त यूकी के दादा ने कहा था कि उसे इटालियन बाइक्स ढूंढ के सब ठीक करना होगा। तो इसलिए यूकी एक मैकेनिक बन के उन इटालियन बाइक्स की तलाश में निकल गई जहाँ वसु और बाकी सबसे मिली थी। फिर कोइची भी बताता है कि जब वो यहाँ आया तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी जहाँ उसकी जान एक नकाब पोस्ट पहने आदमी ने बचाई थी और उसे बताया था कि सो यामाटो नाम के लड़के को उसे ट्रेनिंग देनी होगी, इसलिए क्योइची सो की इतनी हेल्प किया करता था। और तभी कोई और आर्थर भी बताते हैं कि उसी आदमी ने उन्हें एरो सीजर्स और हैमर हेड दी थी। और तभी वहाँ ब्लैक स्मोक फैल जाती है जिसमें वो लोग टेलीपोर्ट होने लगते हैं जो कि इस दुनिया में आए थे सिवाय क्योइची के। और जाते हुए यूकी सो के उसके पापा के बारे में बताने वाली थी। एंड तभी हम देखते कि सो एंड टीम वापस से अपनी दुनिया में आ गए होते हैं जहाँ सो अपने छोटे भाई को एक्स जोन के बारे में बताता है, लेकिन उसका भाई मानने से मना कर देता है और सो को धमका के कहता है कि वो सस्ते नशे करना बंद कर दे वरना वो मम्मी को बता देगा। वो उसे यकीन दिलाने के लिए छत पे चढ़ जाता है और फिर ये होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ? फिर सो अपनी टूटी हड्डियां लेके स्कूल पहुंचता है जहाँ टीचर उसे मकोटो और ककेरू को बाहर निकाल देती है क्योंकि वो भी मेरी तरह क्लास में सोते थे और साथ ही गाबू को भी धक्के मार के क्लास से बाहर निकाल दिया होता है। जिसके बाद ये चारों बेरोजगार मुंह उठा के छत पे जाते हैं गप्पे लड़ाने के लिए। तभी सीन सो के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ उसकी मम्मी ताबड़ तोड़ कमाई कर रही होती है और गैराज में 3 मिस्टीरियस राइडर फ्रेम काइजल का एम्बलम निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो निकलता नहीं है। फिर तंग आके वो वापस जाने लगते हैं और तभी उन्हें जाते हुए होसुके देख लेता है। हम सो को देखते जो कि अपने बाइक के पास होता है एंड तभी वहाँ किसी के बोलने की आवाज आने लगती है जो सो को इटालियन बैटल के लिए चैलेंज कर रही होती है और ये रेस स्कूल में होने वाली होती है। सो सीधा निकलता है, उसके पीछे मकोटो और ककेरू भी आ जाते हैं। वो मिस्टीरियस राइडर बताते हैं कि इस दुनिया में उनकी बाइक काम नहीं करेगी तो इसलिए वो ड्राइव लॉन्चर भी अपने साथ लाए होते हैं, मतलब पूरी तैयारी से आए तीनों। सो की उनकी एक मेंबर के साथ रेस स्टार्ट होती है। उन्हें स्कूल से स्टार्ट करना है और नदी तक पहुंचना है। वो कोई सा भी रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बोलता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और वो एक ही शॉर्टकट लेके रेस जीत जाता है। सो उसके एम्बलम को हटाता है और तभी उस राइडर को कुछ होने लगता है और तभी हम देखते कि वो राइडर जीरो होता है जो कि सो का एक्स जोन का दोस्त था। सो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही जीरो गायब हो जाता है। ये रेस तो उन्होंने बस सो की पावर चेक करवाने के लिए की थी। अब सो एक्स जोन में जाने के लिए बहुत बेताब हो रहा होता है, इसलिए वो वही चीजें रिपीट करता है जिससे वो पहले एक्स जोन में गया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। और तभी वही डार्क एम्बलम वाले नमूने आ जाते हैं और सो को चैलेंज कर देते हैं और ये भी बोलते हैं कि अगर सो ने उन्हें हरा दिया तो वो सो की सारे सवालों के जवाब भी देंगे। इधर सार्तुरुथ भी आ गई होती है और गाबू एक के पीछे पड़ जाता है, उसे भगा देता है। सो खुद को गिरने से संभालता है, फिर अपनी पूरी ताकत से रेस जीत जाता है। एंड ये राइडर और कोई नहीं बल्कि अपने कैप्टन होते हैं जो कि डार्क एम्बलम के कब्जे में होते हैं, जो कि जाते जाते सो को एक्स जोन में बुला रहे होते हैं। तभी ककेरू को एक्स जोन में जाने का एक तरीका मिलता है, लेकिन इसके लिए उन्हें 4 इटालियन बाइक की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास तो केवल 3 बाइक होती है। तभी पीछे से एक रोशनी आती है एंड वहाँ कहीं से तो एक छोटी सी MTV बाइक आ जाती है जो कि सो के भाई अयूमो के लिए होती है। फिर वो एक्स जोन में जाने का रास्ता खोल लेते हैं जिससे वो सारे वापस से एक्स जोन में आ जाते हैं, जहाँ आके वो देखते कि चारों तरफ तबाही मची होती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इधर हम गाबू एंड उसकी जोकर टीम से मिलते हैं जो कि सो के साथ यहाँ आ गए होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे होते। तभी सो एंड टीम यूकी को ढूंढ रहे होते हैं एंड इसी बीच अयूमो को कोई किडनैप कर लेता है एंड इधर वो कोई से मिलते हैं जो कि डार्क एम्बलम के कंट्रोल में होता है, जिसे सो हरा के नॉर्मल करता है। इसके बाद यूकी भी वहाँ आ जाती है एंड फिर उन्हें अपने ठिकाने पे ले जाती है जहाँ पे अयूमो को इन छोटे छोटे बच्चों ने किडनैप करके रखा होता है। फिर यूकी उन्हें बताते हैं कि सो के जाने के बाद यहाँ पे एक नई टीम आ गई, टीम एक्स, जहाँ क्योइची ने यूकी की बहुत मदद की थी, लेकिन अचानक से ही क्योइची कहीं गायब हो गया था। एंड तभी यूकी उन्हें एक अलग जगह पे लेके आती है जहाँ पे वो 2 लोगों से उन्हें मिलवा जो कि बहुत तगड़े बाइक मैकेनिक होते हैं एंड इन्होंने ही सो के डैड के साथ मिलके इंपीरियर एक्स को ठीक किया था। यूकी बताते कि जब वो इंपीरियर एक्स को ठीक करके वापस जा रहे थे तभी वहाँ अचानक से एक ब्लैक स्मोक आ गई जिसमें वो गायब हो गए थे। फिर इधर एक बच्चा मोकोटो के लिए एक होलोग्राम लेके आता है जो कि क्योइची ने भेजा होता है, जिसमें वो बताता है कि टीम एक्स क्या है और सो की डेट कहाँ है। इन सब के जवाब उन्हें इंपीरियर आइलैंड पे मिलेंगे। उनके जाने से पहले मैकेनिक उनके MTV मॉडिफाई करना चाहते थे एंड तभी गाबू भी आके अपनी MTV को मॉडिफाई करवा लेता है एंड इंपीरियर आइलैंड पे निकलने से पहले यूकी सो को कुछ देना चाहती थी, टो ट्रक देना चाहती थी घंटो। फिर अपनी नल्ला टीम आइलैंड के लिए निकल जाती है और इसके बाद अपने हीरो सीधा निकलते हैं इंपीरियर आइलैंड के लिए, जहाँ रास्ते में उन्हें आर्थर धूप सेकता मिल जाता है। डार्क नाइट्स ने उसे कूट के यहाँ फेंक दिया था, जिसके बाद आर्थर अपने नल्ले दोस्तों के इंपीरियर आइलैंड का एक सीक्रेट रास्ता बताता है जो कि एक गुफा से होके जाता है एंड जो उस गुफा को पार करेगा वही आइलैंड तक पहुंच पाएगा। फिर वो तीनों अच्छा मौका देख के किले में घुस रहे होते हैं, लेकिन ये तीनों नादान उनके चाल में फंस जाते हैं, जहाँ डार्क नाइट्स आके
उनमें डंडे कर देते हैं। लेकिन तभी मेरी यूकी, कोई और गाबू आके उन्हें बचा लेते हैं। फिर वो मिलके प्लान बनाते हैं किले में घुसने का। नेक्स्ट दो सारे निकलते हैं, लेकिन मकोटो और सो थोड़ा अलग आ जाते हैं जहाँ क्योइची उनका इंतजार कर रहा होता है। इधर मकोटो क्योइची को देख के इमोशनल हो जाती है। यू नो, बहन भाई का प्यार। उसके पास जा रही होती है और तभी डार्क नाइट्स आके उसे पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि ये क्योइची का बस एक प्रोजेक्शन था मकोटो को पकड़ने के लिए। फिर वो सो को चैलेंज करके चला जाता है। अपनी गर्म बुद्धि का सो उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी यूकी आके उसे रोक लेती है, क्योंकि अगर अभी सो गया तो वो भी पकड़ा जाएगा, इसलिए वो प्लान करके अटैक करेंगे। इधर मकोटो को जेल में डाल दिया होता है, जहाँ वो देखते हैं कि गाबू तो वहाँ पहले से पड़ा होता है। फिर एक दूसरे को देख के वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। फिर थक हार के वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ गाबू को मकोटो के पीठ पे कुछ लिखा हुआ दिखता है, जो कि लाइट से रिफ्लेक्ट होके दिख रहा होता है। एंड ये सब क्योइची ने किया होता है अपने नॉर्मल रूप में। कतई गजनी हो रहा है। एंड उस मैसेज में जेल से भागने के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जिसे फॉलो करके वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाते हैं, जहाँ पे उनकी बाइक भी रखी मिलती है। इधर सो क्योइची से भिड़ने आ गया होता है, जहाँ उनकी रेस स्टार्ट होने वाली होती है। एंड इधर हम डार्क नाइट्स को देखते हैं, जिनकी फटके 4 हो गई होती है, क्योंकि मकोटो और गाबू जेल से भाग गए थे। इधर कोई और आथर भी अंदर घुस आते हैं, जहाँ पे वो मकोटो और गाबू से मिलते हैं। मकोटो ने बताती है कि क्योइची ने खुद को हराने के लिए ट्रैक्स पे जाल बिछाए हुए है, ताकि सो उसे आसानी से जीत जाए और सब कुछ ठीक कर सके। एंड इधर मकोटो को पता होता है कि क्योइची सही का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी मार सकता है। इधर स्टार्ट हो गई होती है। फिर मकोटो एंड टीम क्योइची को बचाने उनके पीछे जाती है। इधर होसुके को पता चलता है कि क्योइची ने पुल की सपोर्ट केबल ही तोड़ दिया है। मकोटो से बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करती है, तभी गाबू आता है और अपने ब्लड इंपैक्ट से रास्ता बना देता है, जिससे एंड मूवमेंट पे मकोटो क्योइची को बचा लेती है। लेकिन इसके वजह से क्योइची सो से बहुत ही आगे निकल जाता है। लेकिन फिकर नॉट, सो है ना, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और क्योइची को हरा देता है। फिर सो के डार्क एम्बलम लेते ही क्योइची वापस से नॉर्मल हो जाता है। एंड जब लगी रहा था कि सब ठीक हो गया, तभी वहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है। एंड तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है, जो कि इस स्टोरी का मेन विलन होने वाला है। सो उसकी शक्ल देख के दंग रह जाता है, क्योंकि वो सो के पापा होते हैं, ताकेशी यामाटो, जो कि डार्क पावर्स के कंट्रोल में होते हैं, जो कि सीधा ही सो को चैलेंज कर देते हैं उसके प्लेटिनम एम्बलम के लिए, ताकि वो इस दुनिया को खत्म कर सके। क्या सभी दुनिया को क्यों खत्म करना चाहते हैं? लेकिन सो इस हालत में नहीं होता कि वो दोबारा रेस कर सके। फिर ताकेशी उनसे जबरदस्ती करने लगता है। अपनी नल्ली टीम जान बचा के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ताकेशी इतना पावरफुल होता है कि वो उन तक 1 सेकंड में पहुंच जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई क्या करे, कैसे बचे इससे। एंड तभी वो सारे जाके एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए मगर सेफ रहते हैं। फिर क्योइची सबको बताता है कि ताकेशी ही वो आदमी है जिन्होंने उन सबको इडाटेंस बाइक दी। उन्होंने ये सब अपने होश में किया था और अब वो पूरी तरह डार्क एम्बलम के कंट्रोल में है। डार्क एम्बलम एक ऐसी ताकत है जो कि इस दुनिया को खत्म करना चाहती है। तभी गुफा तोड़ के ताकेशी वहां आ जाता है और सो को दोबारा चैलेंज कर देता है। इधर सो कहता है कि तू बाप होगा अपने घर में, और रेस के लिए मान जाता है। एंड फिर उनकी रेस स्टार्ट होती है, जो कि अब तक की सबसे खतरनाक रेस होने वाली है। ताकेशी तो स्टार्टिंग से ही आगे था, लेकिन सो अभी पीछे कहाँ रहने वाला है। वो बनी जम से आगे तो निकल जाता है, लेकिन बस 1 सेकंड के लिए। ताकेशी अपने डार्क पावर्स का इस्तेमाल करता है और एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, जिससे सो नीचे गिर जाता है और ताकेशी रेस इजीली जीत जाता है। सो का वो एम्बलम ले लेता है, जो कि उसे कब से चाहिए था, एंड उन्हें सायोनारा कह के चला जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि डार्क नाइट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है, लेकिन तभी मेरी यूकी और पुलिस कैप्टन वहां आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। यार यूकी कितनी प्यारी है। एंड इधर हम ताकेशी को देखते हैं, जो कि एक बुरी शक्ति की पूजा कर रहा होता है, और जैसे ही सो के एम्बलम को बाहर निकालता है, वो जगह पूरी तरह हिलने लगती है, मानो बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो। लेकिन वह भूकंप तो नहीं, बल्कि एक नया आइलैंड आ जाता है। एंड जिसे देख अपनी नल्ली टीम बहुत घबरा रही होती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। तभी ठड़की हो सके बताने लगता है कि ताकेशी इंस्टॉलेशन एक्टिवेट कर रहा है, जिससे बुरी शक्तियां ताकेशी को अपने कब्जे में लेके सब कुछ खत्म कर देगी, एक्स जोन के साथ साथ पूरी दुनिया को। एंड तभी हो सके सडनली बेहोश हो जाता है। यार इसे भी दौरे पड़ रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बातें किस्टों में बता रहा है। इधर एक जोन लगभग पूरी तरह खत्म हो गया होता है, जंगल सूख रहे होते हैं, लोग बीमार पड़ रहे होते हैं। इधर सो एंड टीम आगे क्या करना है इसके बारे में स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। एंड इधर सो अपने पप्पा से हारने के बाद बहुत ही उदास होता है। सडनली होसुके बताता है कि जहाँ बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग की जा सकती है, जिससे वो अपने पप्पा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एंड फिर क्या, सो एंड होसुके निकल पड़ते हैं ट्रेनिंग केव के लिए। इधर दोनों ही वहाँ पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ एक बहुत ही बड़ा गेट होता है, जिसे एक जोन के राज घराने का कोई खोल सकता है। लेकिन अपना सो तो नल्ला बेरोजगार है, वो कहाँ ये
ये सब खोल पाएगा। यही सोच के होसुके वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन तभी सो पता नहीं तो कैसे गेट को खोल देता है। सो ये गेट को कैसे खोल पाया है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा भाई। सो अंदर आके देखता है एंड वहाँ क्या ही तो एमटीवी ट्रैक्स होते हैं भाई। अपना नल्ला सो एक्साइटेड होके सारे ट्रैक्स फिनिश करने लग जाता है, लेकिन जल्दी उसे अपनी औकात पता चल जाती है। एंड तभी मकोटो एंड ककेरू भी वहाँ आ जाते हैं उसकी मदद करने। फिर सो को अपने दोस्तों से मिलकर काफी अच्छा लगता है एंड अब वो पूरी तरह तैयार होता है इन ट्रैक्स को फिनिश करने के लिए। एंड वो एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स को अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ पार कर देता है, जिससे वो नेक्स्ट लेवल में एंटर कर जाता है, जहाँ एक और ट्रैक होता है लेकिन पहले वाले से ज्यादा मुश्किल। सो की ये देख पहले तो फट जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपने डर पे काबू पाता है एंड उस ट्रैक को बड़े गुस्से के साथ पार कर देता है। एंड अब वो फाइनल ट्रैक पे आता है जिसे फिनिश करना लगभग इम्पॉसिबल सा था। एंड इधर हम देखते हैं कि सो की दुनिया में भी बहुत अजीब चीजें हो रही होती है। इधर सो ट्रैक को पार करने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार लगातार वो नाकामयाब रहता है। इधर हम सो टीम को देखते हैं जहाँ होसुके बुक देख के बता रहा होता है कि अगर सो के ट्रैक पार करना है तो उसे चाहिए होगा एजिलिटी, स्पीड, सस्टेनेबिलिटी और एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट पावर, जो कि ये सब उसके दोस्तों के अंदर है। नेक्स्ट डे होते ही सो अपने दोस्तों की तरफ बाइक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इधर गाबू एंड टीम न्यू इंपीरियल आइलैंड के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पे ताकेशी उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी गाबू फिर से अपने छोटे से दिमाग का यूज करता है, अकेले उससे भिड़ जाता है और मुंह की खा बैठता है। सो अपनी पूरी ताकत से एक बार फिर ट्राई करता है, जिससे वो 2 स्टेप पार कर लेता है, लेकिन आखिरी वाले पे वो गिर जाता है। जब लग ही रहा था कि सब खत्म ही हो गया, तभी कहीं से तो बहुत सारी रोशनी आती है। सो का नया मूव होता है जिससे सो स्टैक को भी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसे इस मूव के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। तभी टाइगा फ्लेम काइजर के साथ वहां आ जाता है, जो कि तकेशी के साथ रेस करने पे टूट गई थी। एंड अब सारे न्यू इंपीरियल आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। एंड इधर तकेशी ने सबकी गुड्डी सेट कर दी होती है। इधर क्योइची एंड बाकी सब अपनी जान बचा के गुफा के बाहर आ गए होते हैं, जहाँ पे सो एंड बाकी सब भी आके मिलते हैं। आखिर वो सब न्यू इंपीरियल आइलैंड में पहुंच ही गए होते हैं। एंड तभी आर्थर उन्हें बताता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो एक्स जोन की एनर्जी बढ़ने से दोनों दुनिया आपस में टकरा जाएगी, जिससे सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ये सुन की फटके 32 हो गई होती है। उन्हें ये सब रोकने के लिए कुछ ही घंटों के अंदर एनर्जी फ्लो को बैलेंस करना होगा, जिसके लिए सो को तकेशी को हराना होगा। क्योइची एंड टीम सबको ठोक पीट के कंट्रोल रूम की तरफ जा रही होती है एंड सो एंड टीम डायरेक्ट अंडरग्राउंड सिस्टम की तरफ, लेकिन इनके पीछे भी डार्क नाइट्स पड़ जाते हैं। एंड इधर मेरी यूकी भी आ गई होती है एंड अंदर के साइड क्योइची एंड टीम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन ये सब तकेशी इतनी आसानी से कैसे होने देगा। वो अपनी बहुत सारी रोबोटिक एमटीबी से अटैक कर देता है, जिससे देखिए सब अपनी पैंट गिली करने वाले थे। तभी टाइगर, ककेरू और बाकी सब राइडर्स को लेके वहां आ जाते हैं। इनकी वजह से ये सब आगे जा पाते हैं, लेकिन इस बार तकेशी इन्हें सुपर एनर्जी बैरियर में फंसा लेता है। दूसरी साइड सो एंड टीम अंडरग्राउंड सिस्टम के पास पहुंच गए होते हैं और गेट खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इधर तो क्योइची एंड टीम बैरियर में बुरी तरह फंस गए होते हैं, जिससे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा होता है। तभी क्योइची को एक आइडिया आता है, वो तीनों मिलकर एक क्रॉस ओवर बनाते हैं, जिससे बैरियर टूट जाता है और वो गेट को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी इधर सो एंड टीम आगे जाते हैं, जहाँ उनके पीछे डार्क नाइट्स पड़ जाते हैं। अबे कितने सारे, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे। तभी मकोटो एंड आयुमा उन्हें रोकने के लिए वहीं रुक जाते हैं एंड आगे सिर्फ सो एंड गाबू जा पाते हैं, लेकिन और भी रोबोटिक एमटीवीज आ जाती है, जिन्हें गाबू अपनी ब्लडी इंपैक्ट से खत्म कर देता है। एंड फिर वो इंपीरियल आइलैंड के सेंटर में आ जाते हैं एंड उनके पीछे पीछे क्योइची एंड टीम भी, और वहाँ तकेशी उन सबका इंतजार कर रहा होता है। तभी वो प्लेटिनम एम्बलम को इंपीरियल एक्स में लगा देता है, जिससे दोनों दुनिया आपस में टकराने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ राजा साहब आ जाते हैं, जो कि मेरी यूकी के दादा होते हैं। वो बताते कि चिंता मत करो, अभी भी एक उम्मीद है। अगर तकेशी से वो प्लेटिनम एम्बलम जीत के एक्स टावर के बेसमेंट में मौजूद डिवाइस में वो लगा दिया जाए तो दुनिया का नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस दोबारा बन जाएगा, जिससे दुनिया बच जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राजघराने का ही कोई वो रेस कर सकता है, लेकिन अपना सो तो राजघराने का है ही नहीं। तभी राजा साहब सो को आदेश देते हुए बोलते कि वो ज्यादा ना सोचे और रेस करे। सब ये सुन मन में सोच रहे होते हैं कि ये बुढ़ा पागल तो नहीं हो गया है, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसे देख के आपका माइंड हिल जाएगा। रेस स्टार्ट होते ही तकेशी आगे निकल गया होता है। तभी सो अपनी न्यू मूव इंपीरियल जंप का यूज करता है, जिससे वो अपने पप्पा से आगे चला जाता है। वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा होता है और तभी तकेशी अपनी डार्क पावर का यूज करता है, जिससे वो सो को पैरालाइज कर देता है एंड सो अब बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा होता है। और तभी वो अपने पावर के पीक पे होता है, जहाँ वो अपने सारे दोस्तों की पावर का यूज कर पा रहा होता है। सो मकोटो की पावर का यूज करके तकेशी से आगे निकल जाता है। फिर तकेशी उस पर डार्क पावर से अटैक कर देता है, लेकिन सो क्योइची की पावर का यूज कर उन्हें डोज कर देता है। फिर आर्थर की पावर
पावर से सारी चट्टान तोड़ के आगे निकल रहा होता है। तकेशी फिर नीचे से हमला करता है, तभी सो ब्लड इम्पैक्ट का यूज करता है और आखिर में वो अपने नए मूव का यूज कर जीत जाता है। जहाँ सिर्फ वो रेस ही नहीं जीतता बल्कि अपने पप्पा को भी जीत लेता है। जहाँ तकेशी नॉर्मल हो जाते हैं, फिर दोनों आके उस डिवाइस में प्लेटिनम एम्बलम लगा देते हैं। जहाँ तकेशी बताते हैं कि वो ओरिजिनली एक्स जोन के है। वो और राजा साहब बहुत ही अच्छे दोस्त थे और राजघराने के होने की वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एनर्जी फ्लो को बैलेंस रखना, लेकिन बुरी शक्तियों की वजह से बैलेंस बिगड़ने लगा था। इसका सोल्यूशन ढूंढते हुए तकेशी इंपीरियल आइलैंड पर जा पहुंचते हैं, लेकिन वहीं से वो सो की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जहाँ तकेशी सो की मम्मी से मिलते हैं। फिर आगे तो आप समझदारी हो, तकेशी सो की दुनिया में मजे से रह रहा था, लेकिन एक दिन दोबारा से तकेशी एक्स जोन में टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड तुम्हें याद है कि यूकी के दादा ने इंपीरियल एक्स को ठीक करने के लिए एक आदमी को बुलाया था, वो असल में तकेशी ही था। एंड उसके बाद का तो हम सबको पता ही है। एंड तभी हमें पता चलता है कि होसुके ही राजा साहब है, जो कि किसी के शराब से उल्लू में बदल गए थे, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। अच्छा तो थर्ड की ये था। एंड इधर सारे लोग सो को जादू की झप्पी देते हैं, एंड जहाँ उसकी मम्मी और बाकी सब भी किसी तरह अपनी दुनिया से वहाँ आ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ हीरो सेरेमनी हो रही होती है, लेकिन सो उदास लग रहा होता है। एंड इधर तकेशी अपनी बेटर हाफ को बताता है कि वो और सो यहीं रुकेंगे एक्स जोन के लोगों के लिए। इसके जवाब में वो ये कहती है, हमारी फिक्र मत करो, मैं अयुमो के साथ उस दुनिया में रह लूंगी, लेकिन तुम हमारे खर्चे के लिए पैसे भेजते रहना। एंड इधर सो ने भी ना जाने का फैसला कर लिया होता है। इधर सो को सब अलविदा करके जा रहे होते हैं। फिर हम क्यूइची और बाकी सबको देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ सो आ जाता है। साथ में होसुके भी होता है, मेरा मतलब राजा साहब। सो एक्स जोन में कुछ ज्यादा ही लोंडिया छेड़ रहा था, इसलिए तकेशी ने इसे पढ़ने लिखने के लिए यहाँ वापस भेज दिया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। फ्यूचर में ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से कार्टून या एनिमे पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।